उत्तर प्रदेश चुनाव में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 3 चरणों के मतदान होने अभी बाकी हैं। अब मुख्य तौर पर फोकस है पूर्वांचल पर। पूर्वांचल में सत्ताधारी बीजेपी के सामने चुनौती है समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की। सपा ने पूर्वांचल की 22 सीटों पर सहयोगी पार्टियों को चुनाव लड़वाया है। इन 22 सीटों में से 5 पर पिछले चुनाव में सपा तीसरे स्थान पर रही थी। कुल जमा बात करें तो सपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था इन 22 सीटों पर। जिन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में है, वहां सपा कार्यकर्ताओं में कुछ असंतोष देखा जा रहा था। लेकिन वोटिंग नज़दीक आते ही आलाकमान ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि संबंधित जिलों के सीनियर लीडर इस बात की जिम्मेदारी उठाएं कि गठबंधन वाले प्रत्याशियों को सपा के सारे वोट ट्रांसफ़र हो सकें। उनसे कहा गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाए कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनवानी है, अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना है, तो गठबंधन के उम्मीदवारों का जीतना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सपा उम्मीदवारों का जीतना। सपा के लिए सबसे अधिक दिक्कत उन सीटों पर दिख रही है जहां 5 साल से उनका कोई नेता टिकट की उम्मीद में था, लेकिन उनकी ये उम्मीद सहयोगी दल या दूसरे दलों से आए कोई सी चेहरे की वजह से टूट गई। यही कारण है कि 8 से 10 जिलों में पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना ही कोई पुराना कार्यकर्ता ताल ठोक रहा है। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर पिछली बार 688 वोटों से बसपा से जीत दर्ज करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली इस बार टिकट की उम्मीद में सपा में आए थे, लेकिन यहाँ सपा ने पिछली बार नंबर 2 पर रहे अखिलेश यादव को टिकट दे दिया। ये अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं है, ये दूसरे अखिलेश यादव हैं। अब शाह आलम यहाँ ओवैसी की पार्टी AIMIM से सपा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसी तरह गाजीपुर की जहूराबाद सीट सपा ने सहयोगी दल सुभाषपा के खाते में डाल दी है। जहूराबाद से सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं शादाब फातिमा ने बसपा से पर्चा भर दिया है। शादाब फातिमा कभी सपा से भी टिकट की दावेदार थीं। जहूराबाद और मुबारकपुर जैसे ही समीकरण कई सीटों पर हैं। फिलहाल पूर्वांचल की गणित खराब करने में लगे पार्टी के बागियों को साधने की कोशिश सपा ने शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने वाले कुछ चेहरों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वहीं बहुत से रूठों को संवाद और समायोजन के वादे से मनाया जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारी उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार बनाना ज़रूरी है, इसके बाद सबको सम्मान दिया जाएगा। कोशिश ये भी है कि जो खुलकर विरोध नहीं कर रहे उन्हें समझा बुझाकर साथ में जोड़े रखा जाए और चुनाव की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए। सूत्रों का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के पूर्वांचल में प्रचार में उतरने के बाद स्थितियां पार्टी के लिए बेहतर होंगी। इस दौरान भी समझाने और साथ लाने का क्रम आगे बढ़ाया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।